अम, जय गुरु जी। जय संगत जी। आई एम स्टार्टिंग माय सत्संग। गुरु जी की आज्ञा है तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आई थिंक गुरु जी हैज़ इज अमेजिंग वेज एंड ही जस्ट टेल्स यू, सेवा देते हैं बड़ी प्यारी प्यारी। और उसमें से ये एक सेवा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, शेयरिंग माई सत्संग्स। इनिशियली संगत जी आई वॉज वेरी हेजिटेंट। सो ऑल शुक्राना टू गुरु जी महाराज कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, इस काबिल समझा है, या ये भी गलत होगा, मैं कहूँगी गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने गुरु जी की वड्याई कर सकूं। मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, और ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि मैं करने के लायक हूँ। गुरु जी ने काबिल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड ऐसे ही आप सेवा देते रहना। और ये एक माध्यम है जिससे हम संगत के साथ जुड़ते हैं। और जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हम तो यही कह सकते हैं कि गुरुजी और लोगों को भी ये ब्लेसिंग्स मिले। एंड नाउ आई रियलाइज दैट ये जो हम सत्संग करते हैं उससे बहुत, जो हमारी संगत में नहीं भी होते वो सुनते हैं, एंड दैट इज़ एन इंस्पिरेशन। आई स्टार्ट विद कोरोना टाइम्स, और ये जो हम पैंडमिक के दौर से गुजर रहे हैं, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग जो शायद कभी सुनने को नहीं मिलते थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, किसी और की नहीं कर रही। मैं सोचती थी गुरु जी की कृपा से मैं मंदिर जाती थी वंस अ मंथ, या जब भी गुरु जी बुला लेते थे, वो गुरु जी की हमेशा कृपा होती है। और सत्संग पे भी जहाँ जहाँ गुरु जी की आज्ञा होती थी जाती थी, लेकिन ये कनेक्शन नहीं बना था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहती थी मैं गुरुजी के जाती हूँ, मैं गुरुजी के सत्संग पे जाती हूँ, घर पे भी सत्संग होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू संगत जी, जो कनेक्शन लॉकडाउन में बना वो पहले नहीं था। और गुरुजी ने इतनी चीज़ों पे क्लैरिटी दी, हम इतनी इतनी मटीरियल चीज़ों में घुसे हुए थे, इतनी दुनियावी चीज़ों में घुसे हुए थे, जो आज समझ आता है दैट दे नेवर वर एनीथिंग इन आवर लाइव्स, एटलीस्ट। सो व्हाट आई यूज्ड टू फील इज, लोगों को मिलना है, बाहर जाना है। बिल्कुल गुरुजी, हमारे गुरुजी तो खुद कहते थे वधिया तैयार हो, सोने लगो तो बाहर जाओ, मगर हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। एंड आई थिंक हमारा ध्यान सारा टाइम यही रहता था, ये खरीद लें, ये कर लें, वहाँ चले जाएं, विच रियली हैड नो वैल्यू। मगर जब ये पैंडमिक आया और जब हमें घर बैठने का मौका मिला, सॉरी, जैसे पुरानी संगत से सुनते हैं कि गुरुजी कहते थे ओ वक्त भी आएगा जद लोकी डर के अंदर बैठनगे ते जानवरां दी आवाज़ां आनगियां, परिंदां दी आवाज़ां आनगियां, which is true, which happened in I think the first 2 months of lockdown, and then generally gradually the lockdown there was a staggered exit. और उस टाइम पे मुझे लगता है जो गुरुजी ने हमें सिखाया कि सिंप्लिसिटी में जो 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 मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग आउट। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता था, सैटरडे संडे कोई ना कोई प्रोग्राम बनता था, और मैं कहीं ना कहीं गई होती थी। एंड एंड मंडे व्हेन ऑफिस जाना होता था, आई वुड ऑफन डिस्कस, अरे मंडे आ गया, बट कभी मौका नहीं मिला। बस इधर वो कहते हैं ना पंजाबी में, पटको पटकी लगी दी सी, और गुरु जी भी कहते ने बड़ा पटक पटक लिया, हुन बह जा। एंड आई रिमेंबर पहले 2-3 दिन की बात है, मैं कहा गुरु जी किंज बैठांगी, इन्ना बोरिंग हो जाएगा। बट बिलीव मी संगत जी, इट्स बीन 8 months। नहीं, मैं वंस इन अ वाइल मुझे कभी कभी लगता है लोग नहीं ज़्यादा दिखते बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, मगर किसी की इतनी याद नहीं आती है। बिकॉज जो फ्री टाइम है वो पुरानी संगत के, नई संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं। वट एवर लिटिल टाइम आई गेट, आई पुट ऑन माई ईयरफोन्स लगा लेती हूँ और अपना काम करती हूँ, घर का जो भी किचन में काम है या और काम है, और अपने महाराज की वड्याई सुनती हूँ। और इतने प्यारे सत्संग, गुरु जी ने क्या कैसे कैसे संगत की लाइफ बदली। एक बड़ा प्यारा सत्संग है, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी स्कूल की फ्रेंड है, एंड बहुत इवॉल्व सोल है, एंड वो भी मेडिटेशन में थी और कृष्णा जी को बहुत मानती थी, कृष्ण जी को। और
अपने पाथ पे चल रही थी। एंड आई रिमेंबर गुरुजी की जब बात हुई तो आई कैन सी हर सेइंग जय गुरु जी अभी। एंड उनको कोरोना हुआ एंड पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हमारी डिस्कशंस हुई थी और बहुत लोग, और इंक्लूडिंग मी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं बहुत बार कहती थी कि बहुत फ्लैशी है सब कुछ, सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि सोच छोटी है, छोटी सोच है तो हम ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं, हम जजमेंटल होते हैं। इसमें बहुत जजमेंटल थी, जो दिखा उसी पे कमेंट कर दिया, बट जो देखते हैं वो एक्चुअली कभी ट्रू नहीं होता, क्योंकि हम कभी तय तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। हम इतने लेफ्ट ब्रेनर्स हैं, हमें इतना इस तरह से हमें अब हमारी अपब्रिंगिंग रही है कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा। So which is to an extent the way, I think the way we've been brought up. So that's what I feel. But मैं ये मानती हूँ कि हम जो आज गुरु परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे अच्छे कर्म तो जो होंगे, इससे ज़्यादा हमारे गुरुजी की दात, ब्लेसिंग और मेहर है जो उन्होंने हमें चुना। क्योंकि मैं अपने लिए सोचती हूँ ऐसी तो मेरे में कोई क्वालिटी है ही नहीं। मैं बहुत बोलती थी संगत जी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, खाना बनाया तो मैंने बहुत अच्छा बनाया, ये किया, मैंने ये अचीव किया ऑफिस में, मैं ये करती थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आज देखो मैं कहाँ पहुँच गई। लेकिन मैं आई थिंक किसी भ्रम में जी रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, एंड विच रेजोनेट्स विद मोस्ट ऑफ अस। सो आई थिंक आई डाइग्रेस्ड फ्रॉम द मेन थिंग। मेरी स्कूल की फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और अवेयर सोल है, एंड उनको कोरोना हो गया और उन्होंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि मुझे और बच्चों को कोविड हो गया है, वी हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। I don't know when I sent Guruji सत्संग to her. मैंने ब्लेसिंग्स पे कोई सत्संग जब गुरुजी ने आज्ञा दी या शेयर किया तो मैंने उनके साथ 1-2 सत्संग शेयर किए। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ वो कांटेक्ट करती हैं मुझे, वी स्पोक ऑन द फोन एंड शी टेल्स मी दैट मुझे ऐसे लगता है इतनी पॉजिटिव सोच एक इवॉल्व सोल की हो सकती है और एक ब्लेस्ड सोल की हो सकती है। मोस्टली मैं लोगों से यही सुनती हूँ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत ये हुआ, मगर एक इवॉल्व सोल बोलती है कि नहीं, गुरुजी हैं, इसमें भी कोई भलाई है, बहुत आसानी से ये वक्त निकल गया। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, इनफैक्ट वन ऑफ दोज सोल्स। आई फील वी आर ऑल सोल्स। जैसे गुरुजी कहते हैं हर जन्म में हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम सोल्स हैं, ये तो हमारा इस जन्म का चोला है। तो उनका पहला कहना था दैट गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी विद गुरुजी's ग्रेस। एंड इतने प्यार से वो जुड़ गए। इन वन फाइन डे, जस्ट अ कपल ऑफ डेज लेटर, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी कि आज हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग हुआ है। और अब रोज़ सुबह, इनफैक्ट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट रोज़ बात नहीं होती थी, लेकिन महाराज की कृपा देखो, हम आई थिंक वो जो सोल सिस्टर्स वर्ड है, वो महाराज ने हमें सोल कनेक्शंस हमारे अपनी संगत के साथ बनाए, क्योंकि हम बहुत जन्मों से जुड़े हुए हैं। एंड ये महाराज ने बहुत बार पुरानी संगत को क्लियर किया है कि जो, और समझाया कि ये जो रिश्ते हैं ये इस जन्म के हैं, मगर जो हमारे जो असल रिश्ते हैं, जो जन्म जन्म से हैं, वो हमारे गुरु परिवार के रिश्ते हैं। तो गुरु परिवार में हम खुद ही जुड़ जाते हैं और एकदम ऐसे जुड़ते हैं जैसे हम हमें एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अभी तक मैंने सोनिया आंटी को कभी देखा नहीं है, बट एक इतना प्यारा रिश्ता बन गया है, ये गुरुजी ने बनाया है, हमारे तो बस की नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी। एंड माय फ्रेंड को गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ लिया। और इससे प्यारी बात उन्होंने मुझे उस दिन बताई कि उनकी 2 बड़ी प्यारी बेटियां हैं, उनकी बड़ी बेटी बड़ी सेंसिटिव है। एंड व्हेन पूजा थी और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी के आगे बैठो, और उसने वो जब शब्द बानी हम गुरुजी की सुनी, और वो भी जय गुरुजी, वो गुरुजी की साथ कनेक्टेड हो गई और वो अपनी छोटी बहन को समझा रही है। सो ये आई थिंक ये जो संस्कार हैं हमारे, ये हमारे संस्कार भी हैं, और ये आगे जब हम बच्चों को देते हैं तो आई थिंक हमारी अपनी और हमारे बच्चों की लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। छोटा सा, आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने ये शेयर किया था 3-4 दिन 5 दिन पहले कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग था लास्ट टू लास्ट संडे, और मेरी बिटिया रहने आई हुई थी।
एंड शी वेंट बैक होम एंड उनके यहाँ कोविड हो गया, वन आफ्टर द अदर एवरीबडी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। लेकिन महाराज है ना, मक्खन से बाल की तरह, मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं वैसे था। तो जहाँ हम सुनते हैं उसको ये कॉम्प्लिकेशन हुई, महाराज की इतनी ग्रेस, इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा उसको, मेरे सन इन लॉ को, उनकी मम्मा को, उनकी सिस्टर, उनकी मम्मा को, जिन जिन को हुआ बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। तो गुरुजी कहते थे ना, एक बंदा भी परिवार दा आ जाए तो मैं पूरे एक्सटेंडेड परिवार का भी कल्याण करदा, ਤੁਹਾਡੇ आंडी गुआंढियां का भी कल्याण करदा, कॉलीग्स फ्रेंड्स का भी कल्याण करदा। तो जय गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग है, बहुत शुक्राना महाराज की उन सब, वो लोग सब ठीक हो गए। सो बट ऑन दी अदर हैंड वी सी सर्टन पीपल हु आर वेरी नेगेटिव, एंड आई थिंक वो भी हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है, जब फाइनली हमें अपने इनवर्ड जाना होता है, ऑन आर इनर जर्नी, जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग से हम अंदर अपने आप के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द डिवाइन, विद गुरुजी, थोड़ा जो हमारी नेगेटिविटी है शायद बाहर निकलती है। एंड जब हमें लगता है ना सब कुछ बिखर रहा है, तो गुरुजी हमेशा कहते थे वो एक टाइम होता है, वो ब्रेक थ्रू टाइम होता है, जब आपका सब कुछ वापस वो पजल बन के एक नई पजल बनती है, बड़ी सुंदर सी, दैट जो पीसेस तुम्हारे अलग अलग थे वो जुड़ जाते हैं, एंड दैट पजल इज कंप्लीट। So for all the people who are going through challenges, who are going through problems, the only thing I know is connect to Guruji and connect to Guruji very deeply. गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ते। हम तो बहुत मतलबी हैं, आज कोई चीज़ के लिए इच्छा करी, बड़ा घर, जॉब, हॉलिडे, बच्चों के एडमिशन करा दो, बच्चों की शादी करा दो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, द लिस्ट नेवर एंड्स। और जब तक महाराज, अगर कभी डिले हो गया तो कहीं और मत्था टेक लिया, नहीं, अगर वो डिले भी है, दैट इज़ नॉट अ डिनायल, दैट इज़ गुरुजी's वे ऑफ टीचिंग यू सबर, शुक्राना, पेशेंस, एंड बिलीव मी संगत जी, life becomes blissful. I am sure you are all experiencing it. I am telling you from my example. मैं घर बैठ के बड़ी वो हो जाती थी, क्या करूँ, घर में बोर हो रही हूँ, इमेजिन अपने घर में ही बोर हो जाती थी। आज वो वक्त आ गया है, मैं 2-2 हफ्ते नीचे नहीं जाती हूँ, एंड आई डोंट मिस एनीथिंग। इट इज़ ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज। इतने प्यारे सत्संग की वक्त का कहाँ टाइम, बिटवीन घर का काम, ऑफिस का काम, एंड टाइम विद गुरुजी, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक ऑफ एनीथिंग नेगेटिव। या गुरुजी कहते थे या मैनू वेख लो या दुनिया नू वेख लो, तो मैंने दुनिया को तो नहीं देखना। और फिर एक दिन ध्यान में बैठी थी, एंड सडनली गुरुजी का घट गल्लां कीता कर हर एक नाल, भाई हर एक के साथ क्या बात करनी है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हम हर एक की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर आपने नोटिस किया है, जब हम गुरुजी की ग्रेस से उनकी शरण में आ जाते हैं, हम पाए विद हिज ब्लेसिंग्स वो अपने आप ही ऐसी लीला रचा देते हैं कि हम संगत से जुड़ते जाते हैं। सो नॉट दैट वी विश इल फॉर एनीबडी, या हम किसी से लड़ाई करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन लोगों से हट जाते हैं। और कहीं आई थिंक उषा आंटी ने भी कहा था, फैमिली में आना जाना भी पड़ता है, बट वहाँ पे भी गुरुजी कहते थे जहाँ इधर उधर की बात हो, अपने गुरु की वडियाई शुरू करो, अपने गुरु के सत्संग शुरू कर दो, एंड जिसका भला होना होगा और जो रिसेप्टिव होगा वो गुरुजी की महिमा। बट हम, एंड ऑल्सो यू नो, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई हैड नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ लव फॉर एनी, फॉर माई रब, फॉर माई गुरु, बट गुरुजी ने इतना प्यार दिया है। वो हाउ डू आई, यू नो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपके पास लफ्ज़ नहीं रहते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तहे दिल से ये कह सकती हूँ कि मैं, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, एंड आई रियली लव गुरुजी। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट गुरुजी, एंड इतनी आसान कर दी है। आज वो नेगेटिव और इधर उधर की बातों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। I've mentioned many a times that one of my very senior bosses is going through a tough time. He was detected with cancer, और गुरुजी की महिमा, मैं तो कहती हूँ गुरुजी की महिमा की एक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई और कुछ तो बात हुई, और मैंने गुरुजी के बारे में उनको बताया, एंड फॉर हिम देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि कैसे गुरुजी आप हमें कैसे
किसी को हमारे लिए निमित्त बनाते हो, हमें किसी के लिए निमित्त बनाते हो, और ऐसे ये सिलसिला चलता जाता है। ये गाड़ी आप आगे आगे करते हो, लोग अपनी संगत को भी जोड़ते हो, और जैसे आपने हमें ब्लेस किया, कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हो। क्या हम इससे ज़्यादा कुछ मांग सकते हैं आज के वक्त में? आज के वक्त में समझ आया कि जो हम अभी किसी से मेरी शाम को बात हो रही थी कि बेफालतू हम घूमते थे, आज भी जाते हैं बाहर, अच्छा लगता है बाहर जाना, अच्छा लगता है लोगों को मिलना, बट कई चीज़ें हम विदाउट अ रीज़न करते थे कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मोस्टली हम घर आते थे तो इरिटेटेड भी होते थे। आज बहुत पीस है। आज हम हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, जजमेंट्स भूल गए हैं, एंड होपफुली दिस विल कंटिन्यू. Another thing, my journey, these again, I keep sharing my takeaways because मुझे लगता है कि this is my journey, I must share मेरे साथ क्या evolve हुआ and how this transformation took place. तो जब मेरे पीछे जब ऑफिस में बहुत चैलेंज चल रहा था, and which I've often shared on this platform also, गुरु जी अपना दूसरा दरवाज़ा पहले खोलते हैं, उसके बाद पहला दरवाज़ा बंद करते हैं। मगर हमारी इफ़ बट किंतु परंतु की आदत बड़ी मुश्किल से जाती है। बिलीव मी संगत जी, वॉट ही थिंक्स फॉर यू, नॉट इवन आवर पेरेंट्स कैन थिंक फॉर अस. ही नोज द बेस्ट. He sent me to a team which is really wonderful. The team, my boss, the work is really wonderful. ये शुक्राना है महाराज का, मगर पूछा नहीं मैंने. आई थिंक जब गुरुजी ने एक दिन कहा कि तू पूछना छੱਡ दे, मेरे ते छੱਡ दे सब कुछ, ते जल्दी चल, तेरा काम है अपना कर्म करना, मेरा काम है तेनू वेखना, तू मैनू वेख ते जल्दी जा, ते मेरा काम है तेरे काम करना. एंड बिलीव मी संगत जी, I don't know how it happened, but it just happened. So how it happens, we all know is Guruji behind that, and he knew the best is somewhere else. तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा. तो शुक्राना महाराज, हर बहुत बहुत शुक्राना. अपने सेवादार भेजते हैं आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करने के लिए, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए. आई थिंक आई बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड कि मुझे भी गुरुजी ने सेवादार को भेजा और मेरी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी बना दी है. और रोज़ ये जो गाइडेंस मिलती है, हम सत्संग सुनते हैं, गाइडेंस गुरुजी कभी जो हमने पुरानी संगत से सुना है, गाइडेंस इन द सेंस ये नहीं कहते थे दीज आर डूज एंड डोंट्स, बट his ways were mystical, his ways are still mystical, but they are the best ways. आपको रास्ता वो दिखाते हैं, आपके साथ पूरी बात करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? We have to make him our best friend. जब वो मतलब रोज़ सुबह गुरुजी, I can see him smiling while I'm talking to you and sharing my सत्संग गुरुजी का. So every day in the morning it is like, गुरुजी आज के लिए आज मैंने ना ये ड्रेस आपके लिए निकाली है, आप ये पहनो. एंड बिलीव मी संगत जी, व्हेन आई कम आउट, गुरुजी अपने फेवरेट जगह पे बैठे होते हैं, जो बड़ा काउच है उसके ऊपर, and you see him in the morning with that big smile. What else can you ask for to start the day? तो दिन की शुरुआत बड़ी मस्त होती है गुरुजी के साथ गुड मॉर्निंग करके, बाहर आके गुरुजी की स्माइल देखकर. ऑफ कोर्स वो हर पल हमारे साथ हैं, और फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है. फिर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुरुजी आप भी करो, ये नहीं हुआ गुरुजी, देखा ये नहीं हुआ. एंड दैट 1-to-1 connection changes your life forever. This I can guarantee you with Guruji's blessings, क्योंकि ये गुरुजी का ही बहुत बड़ी मेहर है कि उसके बाद आपको डर नहीं लगता. आपकी एक्सपेक्टेशंस आई वॉन्ट से ज़ीरो हो जाती हैं, बट बहुत कम हो जाती हैं. जजमेंटल नेचर तो चली जाती है. यू एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे आर. आप जिन लोगों में आप कमियां ढूंढते थे, क्योंकि हम खुद कमियों से भरे पड़े हैं, त्रुटियां हमारे में बहुत हैं, बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं, वो शॉर्टकमिंग्स हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें ये नज़र आता है ये भी गुरुजी के बंदे हैं, इनमें भी गुरुजी की वो लाइट है. जो गुरुजी कहते थे ना, मैं एक जोत हाँ, मैं लाइट तो आया लाइट विचों ही चला जाऊंगा. तो हम सब उस जोत का अंश हैं. तो सो मुझे जब कोई बात होती थी तो मुझे दूसरे में फॉल्ट पहले नज़र आता था, विच इज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू.
बट वो एक और बात याद आती है, 4 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं और गुरुजी ने वो नेचर को धीरे धीरे काफ़ी हद तक चेंज किया है. सो लाइफ इज़ ओनली ब्लिसफुल, जॉयफुल एंड ब्यूटिफुल विद गुरुजी. बट इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने गुरुजी को अपना सारथी बनाना है. नहीं, परसों मैं एक सत्संग सुन रही थी, आई थिंक सुमित चौधरी अंकल का था, सॉरी अंकल, उसमें से मैं एक स्निपेट ले रही हूँ, जहाँ महाभारत के युद्ध के बारे में वो बात कर रहे थे. जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था, आप सब जानते हो कि अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण जी थे. तो युद्ध खत्म होने पे आ गया था, शायद लास्ट 2 या 3 डेज थे. तो जब जब अर्जुन कर्ण के रथ की तरफ तीर छोड़ते थे तो उनका रथ 5-6 फीट पीछे चले जाता था. लेकिन जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2-3-4 कदम पीछे जाता था. लेकिन ये बात सुनने वाली है संगत जी, लेकिन जब जब कर्ण ने तीर चलाया तो कृष्ण जी ने बहुत अपलॉड किया, बहुत उनको अप्रिशिएट किया, उनकी वाहवाही करी. और जब अर्जुन चलाते थे तो कृष्ण जी बिल्कुल चुप रहते थे. तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था. जब शाम को विराम हुआ, युद्ध का विराम हुआ, और तो अर्जुन ने कृष्ण जी महाराज को पूछा कि जब जब कर्ण ने तीर चलाया, ये सिर्फ 2-4 कदम पीछे गया और आपने इतनी वाहवाही की, लेकिन जब मेरी बारी आई इतना पीछे उनका रथ जाता था, आपने मेरी तो कोई तारीफ नहीं करी. तो बहुत सुंदर जवाब दिया कृष्ण जी ने. ये आई थिंक हम सबके लिए है. तो कृष्ण जी ने कहा कि तो कृष्ण जी ने कहा पहले तुम रथ से उतरो फिर हम बात करेंगे. तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा नहीं प्रभु आप पहले उतरिए. तो कृष्ण जी ने कहा नहीं आप उतरो. तो अर्जुन उतरे. उसके बाद कृष्ण जी ने रथ को छोड़ा. उतनी देर में रथ वो जल के भस्म हो गया. तो कृष्ण जी ने कहा कि ये रथ तो कब का छन्नी हो चुका था, ये तो राख तभी बन जाता, लेकिन मैं प्रभु खुद तुम्हारे रथ के सारथी हैं और ऊपर हनुमान जी हैं. जब हम बैठे हैं और तब भी रथ 2-3 कदम पीछे गया तो ये तो वाहवाही की बात है, इसलिए मैं उसकी वाहवाह कर रहा था. तुम्हारा रथ खत्म हो चुका था क्योंकि मैं था और मैं सारथी था, तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ. तो हमें ये समझना है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी जिंदगी के सारथी गुरुजी हैं. he is driving us in the right direction. We don't have to think, we don't have to apply logic. गुरुजी हमेशा कहते सी जिथे तुहाडी सोच खत्म होंदी है उत्थे मेरा काम शुरू होंदा है. तो हमें वो लॉजिक नहीं लगाना, हमें सिर्फ गुरुजी के साथ कनेक्ट करना है, हमें वो गुरबानी प्रसाद ग्रहण करना है, हमें संगत के साथ जुड़ना है, जो हमारा काम है. सबर, सिमरन, शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना महाराज का. बाकी गुरुजी हैं हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए. सो द डे वी स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस, whose life becomes more blissful, joyful and peaceful, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है. तो ये सत्संग जो हैं ये हमारे, ये कहते हैं ना, एक शब्द है उसमें रिंकू भाई जी का शायद है कि जैसे खाना हमारी शरीर की खुराक है, शब्द बानी गुरबानी जो है हमारी रूह की खुराक है. तो जो गुरुजी कहते थे एनु रोज सुनया करो, उसमें आपने एब्जॉर्ब करना है. नहीं भी समझ आ रहा है तो भी आपने सुननी है. अंदर से हमारी जितनी मैल है, जो हमने गलत कर्मा एक्यूमुलेट किए हैं, वो क्लियर होते हैं. हमें क्वेश्चन नहीं करना है. हमारे गुरुजी बैठे हैं ये सब देखने के लिए. We are not supposed to be thinking about why. We just have to follow. He's laid down the path, a beautiful path, and a beautiful future is awaiting ahead of us. We just have to keep walking with Guruji in our heart and soul and mind. बस सिंपल फिलॉसफी है और इस पे चलते जाएंगे और रास्ते खुलते जाएंगे. हमें इफ बट किंतु परंतु में नहीं पढ़ना है. महाराज बैठे हैं और वो करेंगे. जब आपके जिंदगी के सारथी वो हैं, घर के सारथी वो हैं, मतलब घर के आज हेड ऑफ द फैमिली कौन है? गुरुजी हैं. ही सिटिंग एट द एंट्रेंस, ग्रीटिंग एवरीवन, टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. आज कोई टेंशन नहीं होती क्या चीज़ कैसे होएगी. गुरुजी आप बैठे हो ना, आप वो घर के बड़े, आप देख रहे हो. हमें क्या करना है?
आप हो, आप रास्ता दिखाओ, हम चलेंगे। तो हम चलते जा रहे हैं। देयर इज नो, आई डोंट रीड अबाउट कोरोना, कितने केसेस हो गए, सैड, यस सैड, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें महाराज के साथ जुड़ना है। हम सत्संग जो सुनते हैं ये एक माध्यम है अपने महाराज, अपने गुरु साहब के साथ जुड़ने का, और फिर 1 to 1 कनेक्शन बनाना है। आप सत्संग करो, उससे आपके घर की जो वाइब्रेशंस है इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो बच्चों को डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहने हैं। इट इज़ लाइक दैट ECG मशीन, अप एंड डाउन इट विल हैपन, बट देन अगर स्ट्रेट लाइन मीन जिंदगी रुक गई, स्टॉप एंड वी आर स्टोरी इज ओवर। तो ये उतार चढ़ाव है, मीन जिंदगी चल रही है और बहुत प्यारी चल रही है। जब गुरुजी हैं वो तो कहते थे डॉक्टरी फेल, क्यों डॉक्टर, कितनों को कहते थे क्यों डॉक्टर तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। तो ये गुरुजी हैं हमारे, जो लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं, लोगों को इतना ब्लेस करते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है 1 to 1 विद गुरुजी, एवरी डे, एवरी सेकेंड, हर पल, हर रोज, हर दिन हमें गुरुजी के साथ जुड़ना है। बस गुरुजी आप हो तो हम हैं, आप चलाओ तो हम चल रहे हैं, बाकी सब कुछ उनको अर्पण करते हुए हम चलते जा रहे हैं। एंड बस इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और हम, आप ये देखो संगत जी, इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी रिप्रेजेंट गुरुजी, हम गुरुजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जब हमारे में सब्र, सिमरन, शुक्राना, जो नॉन संगत है वो देखती है और वो कहती है यार कैसे इन टाइम्स में भी आप खुश हो। हाँ, क्योंकि हमारे पास गुरुजी हैं, गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो हमें और गुरुजी के साथ जुड़ना है। एंड ऑन दिस नोट संगत जी, आई विल टेक योर लीव। शुक्राना करूँगी अपने महाराज का कि आप मुझे इस लायक आपने मुझे इस लायक बनाया है गुरुजी, कि मैं तो आपकी वडियाई क्या ही करूं। इतनी महिमा है, इतने सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, आई थिंक दे आर एंडलेस। हम सोचते थे खुद हो गया, नहीं। व्हेन यू आर इन गुरुजी's दरबार ऐसे कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन्स बाय कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी। सो शुक्राना महाराज, हर पल, उस पल के लिए जब आपने अपने साथ जोड़ा था, जिस भी जन्म में जोड़ा था, मैं तो अब वो भी नहीं जानना चाहती। मैं तो बस, मुझे यही है कि आपने मेरे को अपने पास रखा है और बच्चों को अपने साथ जोड़ा, मुझे सेवादार को भेज के मेरे को ज़िंदगी में डायरेक्शन दी। मैं इससे ज़्यादा क्या ही मांगूंगी महाराज। बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना इतनी प्यारी संगत का जो इतने प्यार से ये सत्संग सुनती हैं, और शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी बहुत बहुत, जो आप गुरुजी के मीडियम बन के आते हो और ये सत्संग के लिए कहते हो। इसी तरह महाराज ये सेवा देते रहना। और यही ऑन दिस नोट आई विल एंड दैट, और जितने लोगों को गुरुजी की कृपा मिल सकती है वो मिलती रहे, और वो हर दिन जुड़ते रहें, उनको इतना प्यार मिले। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी।